सत्यमेव भारत न्यूज में मैं अभिषेक आर्य आपका स्वागत करता हूं। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी ने जीत की ओर कदम रख दिया है। अब हम बात करेंगे बदायूं की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सर से। और पहले तो सबसे पहले आपका मैं संक्षिप्त परिचय लूंगा सर। मैं ओमकार सिंह, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बदायूं। आज हम 4 राज्यों के विधानसभा परिणाम आ रहे हैं और जहां तक रुझानों का प्रश्न है, इस समय हम लोग 3 राज्यों में पीछे हैं और एक राज्य में स्पष्ट रूप से तेलंगाना में हम स्पष्ट बहुमत पा चुके हैं, जहां पे हम लोग हारे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। राजस्थान में हमारे अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छी योजनाएं दी थी, लोग उनसे सेटिस्फाई थे। लेकिन जहां तक मैंने अभी तक रिजल्ट्स देखे हैं, मैं जहाजपुर विधानसभा है, वहां हमारे प्रभारी धीरज गुजर जी राष्ट्रीय सचिव चुनाव लड़ रहे थे। वहां उनको 96,353 वोट मिला। दूसरे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको 96,933 वोट मिला। 580 वोट से चुनाव हारे। वहां पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो बीजेपी की पी टीम है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को 1567 वोट मिला, आजाद पार्टी 678 वोट मिला। अब आप इन दोनों वोटों का आकलन कर दीजिए। अगर ये दोनों प्रत्याशी वहां पर नहीं लड़ते तो नुकसान कांग्रेस का ही किया। 580 वोट से हमारे धीरज जी हारे। इसी तरीके से एक अलीराजपुर विधानसभा है एमपी में, मध्य प्रदेश में। वहां पे हमारे कैंडिडेट को 8,041 वोट मिले, मुकेश पाटिल को। वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट को मिले 83,764 वोट। हम 3700 वोट से चुनाव हारे और वहां पर भी उतना ही रेट बीएसपी को 3700 वोट मिला और आप पार्टी को वहां पे मिला 1000 वोट। उन्होंने भी हमारा नुकसान किया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी एक सीट है चित्रकूट, वहां पे विनायक गोयल बीजेपी के जीते हैं, 73,954 वोट मिला और हमारे कैंडिडेट को 23,584 वोट मिला। हम 8,370 वोट से हारे। वहां पे आम पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की है वो 4600 वोट ले गई और सीपीआई 5000 वोट ले गई और 3400 वोट ले गई बहुजन समाज पार्टी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज जब बात चल रही है कि बीजेपी को हराने की, आज जब बात चल रही है कि सांप्रदायिक ताकतों को खत्म किया जाए, लेकिन जो बीजेपी की बी टीमें हैं वो जाके बीजेपी को सहायता करती हैं। अगर वो सहायता ना करती तो निश्चित रूप से तीनों राज्यों में रिजल्ट कुछ और होते। और हम अपने नेताओं को बधाई देते हैं कि बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े। लेकिन जो हार की कमियां हैं उसको भी अब हम लोग, हमारे हाईकमान बैठेगा, उसको अध्यक्ष जी बैठेंगे, सब तय करेंगे कि किन कमियों के कारण हम चुनाव हारे। लेकिन तेलंगाना में हमने विजय पाई है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि अभी ये सेमीफाइनल है, फाइनल बाकी है। 2024 का चुनाव बाकी है और 2024 में हम ये जो हमारी कमियां विधानसभाओं में रह गई, उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस बढ़त लेगी। बहुत अच्छे आपने हमें बताया, कांग्रेस पार्टी के कमियों को उजागर किया और जो भी कमियां हैं उनको बता रहे हैं। सबसे पहले तो यह तेलंगाना राज्य में आपने जो बढ़त बनाई उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और एक मेरे जहन में प्रश्न है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि कहीं जो आपका हाई कमान है, कहीं हाई कमान से कुछ गलत डिसीजन तो नहीं हो रहा है? ऐसे कुछ चीजें जो आप बताना चाहें। मैंने आपको बताया, हमारे हाईकमान ने निर्णय सभी सही लिए, चाहे वो प्रांतीय नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, निर्णय सभी सही थे। मैंने जो मुख्य कारण जो मुझे लगा, जो मेरे विवेक में जो मैंने आकलन किया, मैं भी 1973 से पार्टी के का सिपाही हूं और इसमें मैंने काम किया है। लेकिन जो मेरे विवेक ने मैंने देखा, जो मैंने कि वहां पर हमें जो बीजेपी तीनों राज्यों में सापा, बसपा और आपके आम पार्टी और इन लोगों ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया। हमारे कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत मार्जिन से आ रहे हैं। मैंने बताया जैसे आपको 580 वोट से मात्र हारे हमारे धीरज गुजर जी जहाजपुर से। इसी तरीके कई विधानसभाएं अगर लेके बैठेंगे तो आप लोग भी आकलन करिएगा। तो मेरे विवेक ने जो मैंने देखा, मुझे लगा कि यहाँ पर निश्चित रूप से
कि जहां मंच पे आगे सब लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना चाहिए, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उन्होंने ही हमें लगता है हमें नुकसान पहुंचाया है। ये मेरा अपना विवेक है। अब बाकी जो कुछ कमियां रही हैं उसको हमारे उच्च स्तर के नेता लोग देखेंगे या अपनी कमियों को वो देखेंगे। मेरे विवेक ने जो मैंने देखा, जो मैंने आकलन किया सारी यहाँ पर बैठ के कार्यालय पे, तो मुझे यही लगा कि हमारा नुकसान मुख्यतः जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवाद पार्टी और आम पार्टी ने हमें नुकसान पहुंचाया, जहां से हम इस कारण से हम ये चुनाव हारे। मैं सर थोड़ा सा समय और लूंगा। मैं एक और मेरे जहन में एक प्रश्न आता है सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, कहीं सनातन धर्म या हिंदू फैक्टर बीजेपी को तो लाभ नहीं देता है? यहाँ कांग्रेस अपनी जो खूबियां उनको भुना नहीं पाती, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू फैक्टर या सनातन फैक्टर कांग्रेसियों पे भारी पड़ जाता है बीजेपी का। देखिए अभिषेक जी, हमारी पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की पार्टी है और हमने कभी भी किसी एक धर्म की राजनीति नहीं की हो, चाहे देश की आजादी का मामला हो, चाहे कभी कोई बात आई हो। हमारे गुलदस्ते में हर जाति के फूल है और हम सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी कभी किसी विशेष धर्म की अनुयायी नहीं रही और हम सर्वधर्म सद्भाव के लोग हैं और इसमें हम लोग बिल्कुल हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने का, चाहे बहुत बहुत परिणाम और भी खराब रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और ना हम किसी एक धर्म को मानने वाले हैं। हम सर्वधर्म अनुयायी के लोग हैं और कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव के नियम पर चलती है। एक और अंतिम प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहूंगा जल्दी से, ईवीएम हैक हो सकती है क्या? देखिए ये बहुत ऊपर की बात है, मैं अपने विवेक से इसको नहीं कह सकता कि ईवीएम में कोई कमी हो, ये मैं बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे विवेक ने, जो मेरे दिमाग में बात की, जो मैंने देखे यहां पर बैठ के कार्यालय में, वो मैंने उससे यही समझा कि हमारा नुकसान हमारे लोगों ने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।